आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है हिंदी के अंदर पर्यायवाची शब्द जो है चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर सभी एग्जाम में हिंदी का एक कॉमन चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए बच्चों, सबसे पहले पूछा जा रहा है आग का पर्यायवाची बताइए क्या क्या होते हैं। तो देखिए, आग का पर्यायवाची अग्नि होता है, पावक होता है, अनल भी आग का पर्यायवाची है, हुताशन यह भी आग का पर्यायवाची है, दहन, ज्वाला, जात देव भी आग का पर्यायवाची है। इसके अलावा जो है वैश्वानर, धूम्रकेतु ये भी आग का पर्यायवाची है, कृषाणु, कृषाण और चित्रभानु ये सभी जो है आग के पर्यायवाची हैं, जिसमें से अनल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। इसके अलावा देखिए, अगर आकाश का पर्यायवाची पूछा जाए तो आकाश का पर्यायवाची नभ होता है, गगन, अंबर, व्योम, शून्य, अंतरिक्ष, अनंत, पुष्कर भी आकाश का ही पर्यायवाची होता है। इसके अलावा तारापद एक पर्यायवाची होता है आकाश का, अभ्र। इसके अलावा देव भी पर्यायवाची होता है आकाश का, और आसमान भी होता है। ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं। आइए आगे देखते हैं। आँख, आँख का पर्यायवाची होता है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी और दृग। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी और दृग ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार देखिए अगला जो है इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची होते हैं देवराज, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरपति, मेघवाहन। इसके अलावा सचीपति, मध्वा, सुरेश, पुरंदर, पुरुहूत और यासव ये सभी जो है देवता इंद्र के जो है पर्यायवाची हैं। देवराज, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरपति, मेघवाहन, सचीपति, मध्वा, सुरेश, पुरंदर, पुरुहूत और यासव। तो इसको आपको जो है 2-3 बार जो है देख लेना है और याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों घोड़े का पर्यायवाची। तो देखिए, घोड़े को अश्व भी कहते हैं। घोड़े पर बाजी लगाई जाती है तो बाजी। घोड़े का है भी होता है पर्यायवाची। घोड़े का तुरंग, ठीक है। घोड़े का रंग जो है, तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए, तुरंग। घोड़े का घोटक होता है। घोड़े का सैंधव। इसके अलावा घोड़े का पर्यायवाची होता है बच्चों गंधर्व। और घोड़े को रवि पुत्र भी कहा जाता है। रवि मतलब हो गया सूर्य, तो रवि पुत्र। इसके अलावा देखिए झंडे का पर्यायवाची। तो झंडे के 3 पर्यायवाची हैं, ध्वज, पताका और केतु। ध्वज, पताका और केतु ये झंडे के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार तलवार की बात की जाए तो देखिए तलवार का पर्यायवाची होता है शमशीर। शमशीर तलवार होती है, छोटी तलवार होती है। इसके अलावा असी, असी भी किसका पर्यायवाची है? तलवार का। इसके अलावा चंद्रहास ये भी तलवार का पर्यायवाची है। खड़ग, खड़ग भी तलवार का पर्यायवाची है। इसके अलावा कृपाण, कृपाण भी तलवार का पर्यायवाची है। और साथ में करवाल, करवाल ये भी तलवार का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों दूध। दूध का पर्यायवाची होता है दुग्ध, क्षीर, पय, अमृत और गौरस गाय का रस। दोबारा देखिए, दुग्ध, क्षीर, पय, अमृत और गौरस। अगला देखते हैं पर्यायवाची यमुना। तो देखिए यमुना के पर्यायवाची हैं कालिंदी, सूर्य सुता क्योंकि ये सूर्य भगवान की पुत्री हैं, तरिणी, तनुजा, तरणीजा। इसके अलावा अर्कजा, भानुजा, ठीक है। अर्कजा मतलब ये भी सूर्य से जन्मी है। भानु मतलब भी सूर्य होता है, तो सूर्य से जन्म लेने वाली भानुजा। रवि तनिया, इसके अलावा रवि सुता, तो ये सूर्य भगवान की पुत्री हैं, तो इसलिए रवि से संबंध करता हुआ इनका पर्यायवाची हैं। तो ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा आगे देखिए, इसके बाद जो हमारा अगला पर्यायवाची है बच्चों वो है वृक्ष। वृक्ष का होता है पेड़, विटप, तरु, शाखी, गांच, पादप और द्रुम। पेड़, विटप, तरु, शाखी, गांच, पादप और द्रुम, ठीक है। ये सभी जो है वृक्ष के जो है पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट जो है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची होता है भानु, रवि, आदित्य, भास्कर, सूरज, अर्क भी होता है सूर्य का पर्यायवाची। इसके अलावा सूर्य का अन्य पर्यायवाची है बच्चों तरणी, पतंग भी होता है, सविता, हंस, मार्तंड, अंशुमाली। इसके अलावा दिनेश, दिवाकर, दिनकर, मित्र, अरुण और प्रभाकर। तो ये सभी जो है बच्चों सूर्य के पर्यायवाची हैं। आइए चलिए आगे देखते हैं कुछ और पर्यायवाची। देखिए बच्चों, बात की जाए अगर सरस्वती की, तो सरस्वती के पर्यायवाची हैं शारदा, गिरा, भारती, वीणापाणी, बिमला, वागीश और वागेश्वरी। ये सभी जो है सरस्वती की पर्यायवाची हैं। शारदा, गिरा, भारती, वीणापाणी, विमला, वागीश और वागेश्वरी। इसके अलावा जो अगला हमारा है मछली। तो मछली का है मत्स्य, मीन, झक, सफरी और जल जीव। मछली के पर्यायवाची हैं मत्स्य, मीन, झक, सफरी और जल जीव। इसके अलावा देखिए अगला जो हमारा है बिजली। बिजली का पर्यायवाची होता है विद्युत, चपला, दामिनी, सौदामिनी, चंचला, तड़ित, बाजुरा, क्षण प्रभा और धनवल्ली। ये सभी बिजली के
पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखें अगर पुत्र के पर्यायवाची की, तो बेटा, सूत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत और नंद। दोबारा देख लीजिए, बेटा पुत्र का पर्यायवाची, सूत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत और नंद, ये सभी पर्यायवाची होते हैं पुत्र के। इसके अलावा पुत्री का पर्यायवाची हो जाता है बेटी, सुता, तनिया, आत्मजा, नंदिनी और दुहिता। इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए धरती की पर्यायवाची की, तो इसका होता है भू, भूमि, धरा, अवनी, इला, वसुधा, वसुंधरा और मेदिनी। भू, भूमि, धरा, अवनी, इला, इला भी जो है धरती का ही पर्यायवाची होता है। इसके अलावा जो है वसुधा, वसुंधरा और मेदिनी, ये भी जो है धरती के ही पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा देखिए बच्चों जंगल, जंगल का पर्यायवाची होता है वन, विपिन, कानन, अरण्य, अटवी और कांतार। वन, विपिन, कानन, अरण्य, अटवी और कांतार। इसके अलावा बात की जाए अंधकार के पर्यायवाची की, तो इसका होता है बच्चों तम, तिमिर, तमिसा, ध्वांत और अंधेरा। तम, तिमिर, तमिसा, ध्वांत और अंधेरा, ये सभी जो है अंधकार के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा आम, आम का पर्यायवाची होता है आम्र, रसाल, पिक बिंदु, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ, मधु दूत और पिक वल्लभ। दोबारा देखिए, आम्र, रसाल, पिक बंधु, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ, मधु दूत और पिक वल्लभ, ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बच्चों चोर का पर्यायवाची, तो चोर का खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर क्योंकि रात में चलते हैं ये, मूषक, ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं। खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर और मूषक। नेक्स्ट हमारा है नाव, नाव का पर्यायवाची होता है नौका, पतंग, तरड़ी, बेड़ा, तरी, जलयान और नैया। नौका, पतंग, तरड़ी, बेड़ा, तरी, जलयान और नैया। आगे देखते हैं कुछ और पर्यायवाची। देखिए बच्चों पार्वती जी की अगर पर्यायवाची की बात की जाए, तो गौरी, उमा, शिवा, दुर्गा, भवानी, अंबिका, आर्या, गिरिजा, शैलजा, शैलसुता, ईश्वरी। गौरी, उमा, शिवा, दुर्गा, भवानी, अंबिका, आर्या, गिरिजा, शैलजा, शैलसुता और ईश्वरी, ये सभी जो है पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बच्चों अगर पक्षी के पर्यायवाची की बात करें, तो इसका होता है खग, विहग, पखेरु, परिंदा, पंछी, पतंग, द्विज और नभचर। खग, विहग, पखेरु, परिंदा, पंछी, पतंग और द्विज और नभचर, ये सभी जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा सीता जी की अगर पर्यायवाची की बात हो, सीता के पर्यायवाची की, तो इसका होता है वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनक तनया, जनक नंदिनी और राम प्रिया। वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनक तनया, जनक नंदिनी और राम प्रिया। इसके अलावा अगर हम मोर के पर्यायवाची की बात करें, तो इसका होता है मयूर, शिखी, केकी, कलापी, नीलकंठ, शिखंडी, सर्पभुक, शिखावल और चंद्रकी। दोबारा देखिए, मयूर, शिखी मोर के पर्यायवाची हैं ये, केकी, कलापी, नीलकंठ, शिखंडी, सर्पभुक, शिखावल और चंद्रकी, ये सभी मोर के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार बात करें अगर हिरण के पर्यायवाची की, सुरभि, मृग, कुरंग, सुरभि, मृग, कुरंग, सारंग और कृष्णसार। सारंग और कृष्णसार, सुरभि, मृग, कुरंग, सारंग और कृष्णसार, ये सभी जो है बच्चों हिरण के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार शेर के पर्यायवाची की बात की जाए, तो इसका होता है सिंह, केहरी, मृगेंद्र, केसरी, मृगराज, वनराज, बाहुबल, व्याघ्र और नाहर। सिंह, केहरी, मृगेंद्र, केसरी, मृगराज, वनराज, बाहुबल, व्याघ्र और नाहर, ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए आगे बात करें हम सांप के पर्यायवाची की, तो इसका होता है सर्प, अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, उरग, पत्रग, सारंग, नाग और फणी। सर्प, अहि, ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। सर्प, अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, उरग, पत्रग, सारंग, नाग और फणी। आगे देखते हैं अतिथि के पर्यायवाची, आगुतक, मेहमान, पहुना और अभ्यागत। आगुतक, मेहमान, पहुना और अभ्यागत, ये सभी अतिथि के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा इच्छा के पर्यायवाची की बात करें, अभिलाषा, कामना, तृष्णा, चाह, आकांक्षा, लिप्सा और लालसा। अभिलाषा, कामना, तृष्णा, चाह, आकांक्षा, लिप्सा और लालसा। नेक्स्ट हमारा जो पर्यायवाची है वो है बच्चों गंगा। गंगा का होता है सुर, सरिता, देव नदी, हिपथगा, भगीरथी, जानवी, सुरसरी और मंदाकिनी, ये सभी जो है गंगा जी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और पर्यायवाची हैं। बात की जाए अगर गणेश भगवान के पर्यायवाची की, तो इनका होता है एक दंत, लंबोदर, गणपति, गजानन भी इनका पर्यायवाची है। इसके अलावा विघ्नेश, गणनायक
और विनायक, ये सभी जो है गणेश भगवान के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए घर के पर्यायवाची की बात करें तो गृह, आवास, निवास, आलय, निकेतन, सदन, भवन और सुधाम, ये सभी जो है घर के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही अगर अगला देखें जल, जल का पर्यायवाची पानी होता है, नीर होता है, तोय होता है, अम्बु होता है, वारी होता है और सलिल होता है, और जीवन और अम्ब, ये सभी जो है जल के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए चतुर का पर्यायवाची, तो देखिए चतुर का होता है चालाक, कुशल, निपुण, होशियार, योग्य, सयाना, प्रवीण और दक्ष। इसके अलावा देखिए राक्षस के पर्यायवाची असुर, दानव, राक्षस, दैत्य, निशाचर, रजनीचर और दनुज, ये सभी राक्षस के पर्यायवाची हैं। बाग का वाटिका, बगीचा, उपवन, उद्यान और फुलवारी, ये सभी जो है बाग के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी जी के पर्यायवाची होता है रमा, कमला, श्री, इंदिरा, चंचला, हरिप्रिया, विष्णु प्रभा, प्रिया। दोबारा देखिए रमा, कमला, श्री, इंदिरा, चंचला, हरिप्रिया और विष्णु प्रिया, ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार देखिए दुर्ग मतलब किले का पर्यायवाची होता है प्रसाद, किला, शिविर, कोट और अगम। प्रसाद, किला, शिविर, कोट और अगम, ये सभी दुर्ग के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए अगला शत्रु के पर्यायवाची अरि, रिपु, दुश्मन, बैरी और विरोधी। अरि, रिपु, दुश्मन, बैरी और विरोधी, ये सभी शत्रु के पर्यायवाची हैं। दुख का पर्यायवाची होता है कष्ट, संकट, पीड़ा, क्लेश, वेदना और खेद। कुबेर का पर्यायवाची धननाथ, यक्षराज, धनपति, धन स्वामी और धनपाल, ये सभी जो है कुबेर के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए अगला है हमारा समुद्र, तो देखिए बच्चों समुद्र के पर्यायवाची हैं सागर, सिंधु, समुद्र का पर्यायवाची है सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि, जलनिधि और अम्बुधि। मतलब जो भी जल का पर्यायवाची है उसमें अगर हम धी या निधि लगा दें तो ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है, जैसे अम्बुधि और जलनिधि और जलधि, रत्नाकर, सिंधु और सागर, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार देखिए अगर पूछा जाए मित्र का पर्यायवाची तो इसका होता है मीत, सखा, सहचर, दोस्त, संगी, साथी और मितवा। यम के पर्यायवाची काल, अंतक, जीवनपति, धर्मराज, हरि, यमराज, सूर्यपुत्र, मृत्यु और समय, ये सभी यम के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार मधुकर का पर्यायवाची भंवरा, अली भी जो है भंवरे का ही पर्यायवाची होता है मधुकर का, भ्रमर, भंवर, मधुप और भृंग। इसके अलावा देखिए संसार का पर्यायवाची जग, जगत, विश्व, दुनिया, लोक, भव और सृष्टि। अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष, अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष, सोम, सुधा, अमी। इसके अलावा देखिए चंद्रमा के पर्यायवाची राकेश, शशि, रजनीश, मयंक, हिमांशु, शशांक, चांद, इंदु, सुधाकर, निशाचर, विधु, सोम, चंद्र, सुधांशु, शीतकर, मृगांक, निशापति और शशधर, ये सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए चंद्रिका का पर्यायवाची होता है ज्योत्सना, कौमुदी, शशिकला और चांदनी। पत्थर का पर्यायवाची होता है पाषाण, शिला, प्रस्तर, उपल और अश्म। शरीर का पर्यायवाची होता है काय, तन, देह, गाद, बदन और कलेवर। इसके अलावा देवता का पर्यायवाची होता है शूर, देव, निर्जर, अमर, निर्जन और विबुध। तो ये हमारी पर्यायवाची शब्दों की एक इम्पोर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।